पूनम, ले तू यहाँ बैठी है बहू के कमरे में और मैं तुझे। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। पता है मैं तो तुझे तेरे कमरे में ही देख के वापस जा रही थी, वो तो रेनू का भाई मिल गया, उसने बताया कि तू यहाँ बैठी है। बस बहन, वो बहू कह देती है क्या मम्मी अपने कमरे में अकेली बैठी रहती हो, मेरे पास आके बैठ जाया करो। अब ये रेनू भी यहीं बैठी रहती है अपनी भाभी के पास, मैं भी यहीं आ गई फिर। सही है, अकेले बैठे रहने से कम यहाँ बैठी है सबके साथ, दिख तो रहे हैं सब। तो सुना, सब ठीक ठाक है? एक मिनट, बहू तेरी आंटी आई है बेटा, एक गिलास पानी ले आइयो। अभी लाई मम्मी जी, 2 मिनट में। रेनू जा तू ले आ। ठीक है मम्मी। अरे बैठी रह बिटिया, ले आएगी तेरी भाभी। अरे वो कुछ काम कर रही होगी, जा तू ले आ। अभी लाई। क्यों परेशान कर रही है बेचारी को? इसमें क्या परेशानी है, पानी तो लाना था। ये लो आंटी। पेपर खत्म हो गए बेटा तेरे? हाँ जी आंटी जी। अब तो पढ़ाई पूरी हो गई या और भी कुछ करना है अभी? हो गई समझो, अब तो रिजल्ट बताएगा, पास हो गई तो हो जाएगी, नहीं तो लटक जाऊंगी। देख फेल तो तू हो नहीं सकती, ये तो पक्का है, पढ़ाई में तू है ही इतनी होशियार। बस आंटी, बैठ मत, अपनी भाभी के साथ है ना, आंटी के लिए चाय नाश्ता लगवा दे। अरे बहू बना देगी चाय, क्या हो गया? तो बैठ जा बिटिया, सारा दिन बैठी ही ना रहती है, करती क्या है? जा बना ला। ला रही हूँ माता, मैं ही बना के लाऊंगी खुद। देखा आंटी, बैठने नहीं देती मुझे। अरे बैठी रहने देती बेचारी को, अभी तो उसके पेपर खत्म हुए हैं, अब तो उसे घर के कामों में लगा दे। हाँ ठीक है, कहीं ना वैसे काम कर रही जो थक जाएगी। तू उसकी छोड़, तू ये बता तेरी गुड़िया अब आगे पढ़ाई करेगी या अभी शादी करनी है उसकी? कर तो दूं, पर मैं सोच रही हूँ गुड़िया की शादी से पहले ना घर में बहू ले आऊं, कम से कम गुड़िया की कमी तो पूरी हो जाएगी। गुड़िया के बिना तो घर खाने को दौड़ेगा, रौनक है वो तो हमारे घर की। हाँ कह तो सही रही है तू, बेटियां ही रौनक होती हैं घर में। ये लो आंटी, पी कर बताओ कैसी बनी है, मैंने खुद बनाई है। अच्छा, अरे वाह, तुझे चाय भी बनानी आ गई। लो, चाय क्या, मैं तो खाना भी बना लेती हूँ। हमारी गुड़िया को तो सिवाय मैगी उबालने के कुछ नहीं आता, फिर मैं भी यही सोच के रह जाती हूँ। अब ससुराल जाके तो करना ही है, करने दूँ उसे आराम। आंटी पी कर बताओ ना कैसी बनी है। हाँ हाँ पी रही हूँ, बताती हूँ कैसी बनी है। अरे वाह बिटिया, ये तो बहुत अच्छी चाय बनाई है, इतनी अच्छी तो मैं भी नहीं बना सकती। सच्ची आंटी? हाँ सच में। अच्छा ये बता, तू अपने हाथ का बना हुआ खाना कब खिलाएगी? जब आपको। आंटी मैं आपको है ना छोले भटूरे बना के खिलाऊंगी, वो है ना मैं बहुत अच्छे बनाती हूँ, घर में सभी कहते हैं। क्या तू ये सब भी बना लेती है? हाँ, मेरी भाभी ने मुझे सब सिखा दिया, बस अब उनसे ना वो इडली डोसा वगैरह और सीखने हैं, बस फिर तो सब आ जाएगा मुझे बनाना। अभी मुझे बस वो ज़्यादा अच्छा नहीं बनाना आता। पूनम तेरी बहू को ये सब भी आता है? हाँ, कैसा भी खाना बनवा लो उससे, हर तरह का खाना बना देती है, हर काम में परफेक्ट है, तैयार होने में, घर को संभालने में। बस मैं तो यही चाहती हूँ ये रेनू भी अपनी भाभी की तरह हो जाए, हर काम में परफेक्ट। सुन पूनम, तू मेरा एक काम करेगी? हाँ बोल, क्या काम है? ऐसी कोई गुणी लड़की मेरे लड़के के लिए भी देख दे, पर देख लेन देन है ना थोड़ा ठीक हो, हमारा लंबा चौड़ा परिवार है। तेरे लड़के के लिए है तो सही, लेकिन अभी है ना उसके मम्मी पापा बाहर गए हुए हैं, आएंगे तो बात करूंगी उनसे। और हमारी गुड़िया के लिए भी कोई हो तो वो भी देख लेना। ठीक है, उसके लिए भी ढूंढ दूंगी, पर देख मेरी गुड़िया के लिए देखे ना तो घर ऐसा देखना जहाँ उसका परिवार छोटा हो, लड़का अच्छा खासा कमाता हो, गाड़ी वाड़ी सब हो, नौकर चाकर भी हो, ऐसा हो कि जहाँ ना मेरी बेटी को पैर भी ज़मीन पे ना रखना पड़े। कमाल है बहन तेरा,
बहू तो तेरी ऐसी हो जो सर्वगुण संपन्न हो, आते ही घर संभाल ले तेरा। और बेटी के लिए तुझे घर ऐसा चाहिए जहाँ उसे पैर भी जमीन पे ना रखना पड़े। माफ करना बहन, तुझ जैसी औरतें ही है ना, दूसरों की बेटियों से तो ये उम्मीद रखती हैं कि गाते ही घर संभालने वाली हो, और अपनी बेटियों के लिए ऐसी सोच है कि दूसरे के घर जाकर तो करना ही है। अरे जब अपने घर में कभी कुछ नहीं किया, अरे जब अपने घर में कभी कुछ नहीं सीखा, तो दूसरे के घर में क्या जाकर उम्मीद कर रही है कि वो दूसरे के घर में जाते ही सीख लेगी सब काम। जैसे तू उम्मीद कर रही है तेरी बहू सर्वगुण संपन्न हो, ऐसे ही जहाँ तेरी बेटी जाएगी बहू बन के, वो भी तो कुछ उम्मीद रखेंगे ना उससे। तू जो कह रही थी ना मेरी बेटी के लिए क्या जरूरत है काम सीखने की, हाँ जरूरत है काम सीखने की। अपने घर की बहू बहू ही होती है और उससे ही उपेक्षा की जाती है, और बेटी बेटी ही होती है। और एक बात बताऊं, बहू पर ही घर की जिम्मेदारियां होती हैं, उसे ही घर संभालना होता है। और जो लोग कहते हैं ना बहू नहीं बेटी है, अरे मैं कहती हूँ बहू का नाम क्या इतना बुरा है जो बेटी के नाम का सहारा ले। अरे बहू तो बेटी से भी बढ़कर होती है। बेटी तो दूसरे घर की शान होती है, लेकिन बहू तो अपनी होती है। ये तो अपनी अपनी समझ की बात है, जो समझ ले वही सुखी। शादी से पहले बेटी को तो कुछ सिखाते नहीं है, फिर शादी के बाद ससुराल वालों में कमी निकाल देते हैं कि ससुराल वाले ऐसे हैं, ससुराल वाले वैसे हैं। अरे जैसी बहू तुम खुद चाहते हो, अपनी बेटी को भी तो वैसी बनाओ, वो भी तो किसी के घर की बहू बनेगी। तू सही कह रही है बहन, हमें अपनी बेटियों को भी वो सब गुण सिखाने चाहिए जिसकी हम अपनी होने वाली बहू से उम्मीद करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वैसे तो ये वीडियो अपने आप में ही एक मैसेज है। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।